दोस्तों, अगर बलूचिस्तान के वर्तमान को समझना है तो उसके पास्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। बलूचिस्तान पर अनेकों बार बाहर से आक्रमण हुए और बलोच हर बार उनसे लड़ते रहे। बलूचिस्तान की हिस्ट्री में हमको पता चलता है कि कैसे आजादी की इच्छा या सपना बलूचिस्तान की कल्चर में रसा बसा हुआ है, जिसकी वजह से हर आक्रमणकारी व उपनिवेशवादी को उनके विरोध का सामना करना पड़ा और वो आसानी से उन पर राज नहीं कर पाए। यही कुछ हाल आज के बलूचिस्तान में भी है। दोस्तों, बलूचिस्तान के 3 हिस्से अलग अलग देशों में हैं, एक ईरान में, एक अफगानिस्तान में और सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान की हिस्ट्री अलेक्जेंडर द ग्रेट तक ट्रेस की जा सकती है। इस्लाम के उदय के बाद बलूचिस्तान पर ईरानी शासनिद और सिंधी राय डायनेस्टी का कब्जा रहा। सन 1500 के आसपास बलूचिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। सन 1650 के आसपास बहुत सारे ट्राइबल्स ने मिलकर खान ऑफ कलात के अंदर एक संघ बनाया। यह संघ 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध हो गया था। लेकिन 19वीं शताब्दी में यह शक्ति ब्रिटिश के आने के बाद कम होने लगी। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान में कबीलाई सरदारों के बीच मतभेदों का फायदा उठाना शुरू किया और बलूचिस्तान में जो कबीलों का संघ बना था वो कमजोर होने लगा। अंग्रेज बलूचिस्तान को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। सन 1854 में अंग्रेजों ने पूर्वी बलूचिस्तान को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना लिया और लगभग इसी समय ईरान ने वेस्ट बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया, जो आज तक है। 1920 के आसपास आजाद बलूचिस्तान की मांग उठने लगी। 1930 के दशक में बलूचिस्तान को भारत का एक स्टेट बना दिया गया। उससे पहले बलूचिस्तान की स्थिति भारत के राज्यों से अलग थी। यह इनसे ज्यादा ऑटोनॉमस था। 1947 में भारत की आजादी के समय जिन्ना और खान ऑफ कलात के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। ऐसा ही एग्रीमेंट जिन्ना ने कश्मीर के साथ किया था। इस एग्रीमेंट में कलात को एक इंडिपेंडेंट स्टेट और सॉवरेन नेशन माना गया। 11 अगस्त को यह एग्रीमेंट पब्लिक किया गया और 14 अगस्त को कलात एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। एक संविधान और पार्लियामेंट का गठन कर दिया गया। इसी पार्लियामेंट ने बाद में पाकिस्तान के हस्तक्षेप होने के बाद पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मर्ज होने से मना कर दिया। 18 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अटैक किया और 27 मार्च को कलात के राजा ने सरेंडर कर दिया और बलूचिस्तान, जो सदियों से इन्वेडर से लड़ता आया था, 227 दिन के लिए आजाद रहा और उसके बाद उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। 1955 में पाकिस्तान ने 1 यूनिट बनाई और सारे राज्य खत्म कर दिए गए। बलोच लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी बलूचिस्तान में और भी कम हो गई। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने 1 यूनिट की जगह फिर से स्टेट्स बनाए और बलूचिस्तान फिर से पाकिस्तान के नक्शे पर आया। 1972 में अताउल्ला मैंगल ने बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनाई, लेकिन इस गवर्नमेंट को 1973 में भंग कर दिया गया। दोस्तों, यह किताब 1970 के दशक में एक लंदन ग्रुप की बात करती है। यह ग्रुप पाकिस्तान के अमीर घरों के बच्चों का था जो लंदन में पढ़ने गए थे। लंदन में ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित हुए और ये लोग बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़े। नजम सेठी, जो इस लंदन ग्रुप के पार्ट थे, वो भी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़े। दोस्तों, 1970 का दशक बलोचियों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी दशक में बांग्लादेश खोने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को फ्री हैंड दिया था, जिससे पाकिस्तानी आर्मी ने बलोचियों के गांव खत्म कर दिए। बलोचियों को भागकर अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी, लेकिन वो अपनी गोरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे, जो फाइनली जनरल जिया उल हक के पावर में आने के बाद बंद हुआ। जिया उल हक ने बलोचियों को आम माफी दे दी, जिसके बाद ज्यादातर बलोची बलूचिस्तान लौट आए। लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम जो बलोची चाहते थे वो अभी भी बहुत दूर थी। 90 के दशक में नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए। मुशर्रफ ने बहुत सारे
माइंस, गैस, पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए। ग्वादर का पोर्ट भी उसी के टाइम पर चाइनीज मदद से शुरू किया गया, लेकिन इन सब का फायदा बलोचियों को नहीं मिला। ज्यादातर नौकरियां और कॉन्ट्रैक्ट वर्क पाकिस्तानी पंजाब के लोगों को दिया गया। इससे बलोचियों में और गुस्सा बढ़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और बलोच फ्रीडम फाइटर के बीच लड़ाई बढ़ गई। इसी बीच बलोचिस्तान में परवेज मुशर्रफ पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाक आर्मी को इन फ्रीडम फाइटर्स को खत्म करने का आदेश दिया और उसके बाद पाक आर्मी ने एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर गनशॉट्स को यूज किया और दर्जनों बलोच गांवों पर कारपेट बॉम्बिंग की। इसके बाद पाक आर्मी ने नवाब अकबर बुख्ती की मोर्टार के गोले दागकर हत्या भी कर दी। बलूचिस्तान की स्थिति खराब हो गई और बीआरए ने जगह जगह गैस पाइपलाइन नष्ट करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को भी अपना निशाना बनाया, जो आज भी जारी है। आज की डेट में बलूचिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रही हैं। पाकिस्तान आर्मी जितना ब्रूटैलिटी से इसको कुचलने का प्रयास करती है, उतना ही ज्यादा यह मूवमेंट तेज होता जा रहा है। ऑथर बताते हैं कि पाकिस्तान में आज की डेट में बलूचिस्तान में पाक आर्मी की ज्यादतियों या ह्यूमन राइट वायलेशंस के बारे में कोई भी खुलकर नहीं बोल सकता। कई जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या तो मार दिए गए हैं या उनका अपहरण कर लिया गया है। दोस्तों, चाइना की एंट्री से बलूचिस्तान की स्थिति और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। चाइना पाकिस्तान के द्वारा किए गए ह्यूमन राइट वायलेशन को किसी भी इंटरनेशनल फोरम में या तो उठाने नहीं देता या पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। दोस्तों, निकट भविष्य में क्या होगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। बलूचिस्तान की आज़ादी इस पर डिपेंड करेगी कि आज की जो सुपर पावर्स हैं उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस चीज में है। बलोचों की फाइट तो लगता है कि चलती रहेगी, लेकिन इस फाइट में कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा उसके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया।